तो अगर ब्लेंडिंग को इंक्रीज करना है तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए इंडस्ट्रीज चूंकि तैयार हैं या नहीं है? एक चीज, एथनॉल इंडस्ट्रीज के अपने अलग इश्यूज निकल करके आ रहे हैं जिसकी वजह से हमने यहां पर प्रेशर देखा। तीसरा, प्रोडक्शन साइज इतना ओवर हो गया कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि कंज्यूम कहां पर किया जाए। तो ये साल जो है 2026 का, इसको आप किस नजर से देख रहे हो? पहला बात तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा, आपके प्लेटफार्म को भी। प्रोडक्शन पिछले साल के बनस्पत जितना पिछले साल प्रोडक्शन था हमारा, इस बार भी 5-7% थोड़ा वेदर क्लाइमेट्स बोल करके और कुछ खेती डाइवर्ट हुई है मखाना की ओर, लेकिन जितना पिछले साल था उतना इस साल भी अनुमान है कि प्रोडक्शन उतना ही रहेगी। ठीक है। और जहाँ तक बाजार का सीनरी था कि इथेनॉल वाले भी जो प्रोडक्शन हमारे सरकार के जो नॉर्म्स है कि 25% चावल देना है, फिर प्रोडक्ट जो है उसको कम कर दिया गया। इथेनॉल से भी मतलब उतना मक्का नहीं जा पाएगा जो पिछले साल गया था, क्योंकि नवंबर तक एक बैन कर दिया कि हमारा चावल ही कंज्यूम होगा, उसके बाद अगर बचता है तो फिर मक्का लिया जाएगा। लेकिन खुशी की दौर है कि जो पोल्ट्री का जो बाजार था वो पिछले साल तक बहुत स्थिति खराब थी, लेकिन इस पिछले 2-4-6 महीना से पोल्ट्री का बाजार बहुत अच्छा रहा है। और हमने देखा है कि जितने भी पोल्ट्री वाले को बीच में उनका पेमेंट 40 दिन 45 दिन का जो होता था वो 70 दिन 80 दिन यहाँ तक 120 दिन, जो इंडिया की बड़ी बड़ी पोल्ट्री है जैसे सुगना का नाम ले लें या जितनी भी टोटल इंडिया में है, नाम लेने और 115-20 दिन लोग पेमेंट, फिर उनका ग्रोथ अच्छा हुआ। और जो उनकी जो रॉ मटेरियल लगती है, चाहे मक्का हो, सोया डीओसी हो या जो भी हो, सबका प्राइस एक लेवल तक रहा। जो उसका जो प्रोडक्शन में जो पहले 90-92 रुपया कॉस्टिंग आती थी वो घट के 80-82 रुपया आ गया आपको उसका प्रोडक्शन में। और उनका जो सेल आउट है पिछले 4-5 महीना 7 महीना से मैं देख रहा हूँ मार्केट बहुत फेवर कर रही है 120-25, तो इस कारण से वो लोग मजबूत हुआ है। मजबूत होने से उनका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। पहले भी ना इथेनॉल थी और मैंने हमको लगता है 70% मक्का का यूज आपका पोल्ट्री में ही जाती थी, 25-30% आपका पशु चारा या मानव का खाने पीने में तो 5-7% का था। लेकिन ये बीच में इथेनॉल आया तो कंज्यूम भी बढ़ा, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ा हम लोग का।